हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट। इससे पहले हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग में हमने इसका फर्स्ट लेवल जो था उसको डिस्कस करना शुरू किया था, जो था हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसकी हमने मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, नेचर और मेथड्स को इससे पहले की वीडियो में कंप्लीट किया है। अगर आप उसे कंप्लीट करना चाहते हैं तो इससे पहले की वीडियो में आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ टीचर और रोल ऑफ लर्नर। सो रोल ऑफ टीचर क्या होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में? द टीचर प्ले अ डोमिनेटिंग रोल। टीचर जो है वो क्या होता है, डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है। डोमिनेटिंग रोल कैसे? क्योंकि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो टीचर है वो प्राइमरी है, स्टूडेंट सेकेंडरी है। तो टीचर ही सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करता है, टीचर ही डिसाइड करता है कि क्या चीज़ कैसे ऑर्गेनाइज होगी, कैसे उसको प्लान करना है। ही द अथॉरिटी टू इंस्ट्रक्ट, डिलीवर, डायरेक्ट, कंट्रोल, इवेलुएट परफॉर्मेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम रिपीटिंग अगेन। ही और शी इज़ द अथॉरिटी टू इंस्ट्रक्ट, deliver, direct, control and evaluate the performance of the students। कौन? टीचर करता है। He is the stage setter, learner resource and management of classroom activity। सब कुछ टीचर करता है। किसके अंदर? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। ये टीचर का रोल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर। सो in the level of teaching, right from the selection of subject matter is to evaluate the key process of teaching and learning remains with the teacher। कि सारी चीज़ें जो हैं वो कौन करता है? टीचर करता है। ऑर्गेनाइज करना, रिटेन करना, सारी चीज़ें हमारा कौन करता है? टीचर करता है। रोल ऑफ लर्नर इज़ अ पैसिव वन। आप अगर एक का रोल याद कर लेते हैं, दूसरे का अपने आप आपके माइंड में चलेगा। जो टीचर है वो एक्टिव होता है और जो लर्नर है वो क्या होता है? पैसिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज बिकॉज कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग टूल्स, टीचिंग मैथड, एम्प्लॉय टीचिंग, एवरीथिंग डिसाइडेड बाय द टीचर। कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सा टूल्स का यूज़ करना है। अब यहाँ पे टूल्स का मतलब ये नहीं है कि वो जो घर बनते हैं और उसमें टूल्स का यूज़ होता है। टूल्स का मतलब है यहाँ पे कि ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करना है, टीचिंग एड्स का यूज़ करना है कि नहीं करना है, ठीक। ये सारी चीज़ें आ जाती है। चार्ट है, मॉडल है, ग्लोब्स है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। कौन से मेथड का यूज़ करना है? ड्रिल मेथड का यूज़ करना है, रिवीजन मेथड का यूज़ करना है, रिपीटिशन मेथड का यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें भी कौन डिसाइड करता है? टीचर डिसाइड करता है। दैट्स वाई बोला जाता है कि इसमें लर्नर का जो लर्नर है उनका रोल क्या होता है? पैसिव होता है और स्टूडेंट जो टीचर है वो एक्टिव रोल में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, द करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर शुड बी टेकन केयर ऑफ वाइल फ्रेमिंग ऑब्जेक्टिव एंड करिकुलम। कि लर्नर का ध्यान तब रखा जाता है जब किसी भी एक्टिविटी को किया जाता है, किसी कैरिकुलम को, किसी सिलेबस को सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्टिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ को, अब यहाँ पे ध्यान देना, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करने का काम करता है टीचर। लेकिन किसको देख के सेलेक्ट करता है? अपने स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स की एबिलिटी को, ठीक है। मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इवैल्यूएशन। मेथड्स ऑफ टीचिंग भी करता कौन है? टीचर। वो एक्टिव होता है इसमें, स्टूडेंट पैसिव होता है। स्टूडेंट थोड़ी बताएगा कि मैडम अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाना है या मैम अब लेक्चर मेथड का यूज़ करके पढ़ाइए। नहीं, एवरीथिंग डिसाइडेड बाय द टीचर। बट टीचर अपने मेथड्स कब चेंज करता है? किसको देखकर चेंज करता है कि मुझे इस मेथड से पढ़ाना है? अपने स्टूडेंट्स को देखकर। फॉर एग्जांपल, सपोज मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ रोल ऑफ लर्नर, ठीक है, और मैं आपको किससे पढ़ा रही हूँ? लेक्चर मेथड से पढ़ा रही हूँ, बोल के पढ़ा रही हूँ, चीज़ें आपके सामने दिखाई दे रही हैं। मुझे पता है दैट ऑल द लर्नर्स, आप जितने भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, यू ऑल आर इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, और आप एक कॉम्पिटेंट लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं या आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका IQ इतना है कि मुझे यहाँ पे एक एक वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं लेक्चर मेथड का यूज़ कर रही हूँ। क्लास में टीचर पढ़ा रही है, अगर सेकंड क्लास में टीचर नाउन पढ़ा रही है तो एक एक चीज़ बोर्ड पे बताएगी। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो थिंग में हो सकता है वो एप्पल ड्रॉ कर दे, लेकिन वही चीज़ जब वो 6th-7th स्टैंडर्ड में ओरली बोलेगी, वहाँ पर उसे ज़रूरत नहीं है कि वो बोर्ड पे जाके एप्पल को ड्रॉ करे, पर्सन को ड्रॉ करे, प्लेस को ड्रॉ करे। क्यों? Because the level of the student of 6th or 7th standard, they are able to understand the concept by the lecturing method। कि सिर्फ ओरली पढ़ा दिया, बच्चा समझ गया कि पर्सन में क्या आएगा, प्लेस में क्या आएगा और थिंग में क्या आएगा। बट जब सेम चीज़ को 3rd क्लास में पढ़ाया जाता है, दैट द स्टूडेंट एट दैट लेवल, द
not able to understand or not able to connect the things or definition with the real life। तो आप समझ पा रहे हैं, एक जगह टीचर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ कर रही है सेकंड थर्ड क्लास में जब वो चित्र बना रही है एप्पल का, पर्सन का, प्लेस का और थिंग का। दूसरी जगह पे टीचर सिक्स सेवन्थ क्लास में लेक्चर मेथड का यूज़ कर रही है, सिर्फ बोल के पढ़ा रही है। किसको देखकर टीचर अपने मेथड्स बदल रही है? किसको देखकर? अपने स्टूडेंट्स को देख करता है, अपने स्टूडेंट्स को देखकर। हो सकता है पेपर में क्वेश्चन आ जाए, हाउ विल यू गोइंग टू सेलेक्ट द टीचिंग मेथड्स फॉर योर स्टूडेंट। तो उसमें हो सकता है ये आएगा कि टू सी द एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट और सी द डिमांड ऑफ द क्लास और सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टफनेस एंड इजीनेस लेवल ऑफ द टॉपिक और एनी कंटेंट। तो बेसिकली यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं तो वहाँ पे कितना भी रट लो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं है। जितनी चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी यहाँ पे आपको एज अ टीचर सोचना है, ठीक है। तो आप अपने मेथड्स कब चेंज करेंगे? जब आपको लगेगा कि बच्चों को लेक्चर मेथड से समझ नहीं आ रहा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से समझ में आएगा, तो आप उनको कुछ दिखा देंगे। आपको लगेगा कि कोई स्टोरी सुना रहे हो, कोई नोवेल की स्टोरी बतानी है, तो आप उसमें ऑडियो विजुअल एड का यूज़ कर सकते हैं जिसमें से आवाज़ आए, साउंड आए, कोई मूवी दिखा सकते हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू हाउ यू विल मेक योर टीचिंग लर्निंग इम्प्रेसिव और इफ़ेक्टिव। एक टीचर पे डिपेंड करता है कि वो अपनी लर्निंग को, अपनी टीचिंग को कितना इफ़ेक्टिव बनाए। ये एग्जांपल्स मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में चीज़ें जाएँ कि किस तरीके से क्या चीज़ हो सकती है, राइट। अब हम इसी के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं टीचिंग इक्विपमेंट। टीचिंग इक्विपमेंट क्या होते हैं, या फिर कभी कभी इसे टीचिंग टूल्स भी बोल देते हैं, टीचिंग टूल्स, ठीक है। टीचिंग इक्विपमेंट वर्क एंड असिस्टेंस इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। एक असिस्टेंट की तरह काम करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ टीचिंग एड्स। अब एड्स को बहुत ध्यान से देखना है। टीचिंग एड्स जैसे कि विजुअल जो सिर्फ दिखाई दे, जैसे कि चार्ट। ऑडियो जो सिर्फ सुनाई दे, जैसे कि टेप रिकॉर्डर से आपने कोई चीज़ सुना दी बच्चों को, कोई स्टोरी सुना दी। एंड ऑडियो विजुअल लाइक योर टेलीविज़न, आपने प्रोजेक्टर पे दिखा दिया जिसमें चित्र भी दिख रहे हैं, जिसमें आवाज़ भी आ रही है। ये क्या होते हैं? आपके टीचिंग एड्स होते हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल्स और हैं जैसे कि मॉडल्स, चार्ट्स, मैप्स, पिक्चर्स, टीवी, रेडियो etc. Everything are the teaching aid, everything are teaching equipment, or you can say that teaching tools। यही चीज़ें टीचिंग टूल्स होती हैं। It develops a curiosity of the learner towards the subject matter। ये चीज़ें बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप कर देती हैं, बच्चा उससे ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है। अच्छा आप बताइए, अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी कोई भी नॉवल आई है, ठीक है, कोई भी नॉवल, अगर मैं याद नहीं आ रहा है जल्दी से, कोई भी नॉवल जो आपकी फेवरेट हो या कोई पोइट्री है, आपको एक बोला जाए कि आपको बुक से पढ़ना है, दूसरा बोला जाए कि आपको उसी मूवी दिखाई जाएगी। जैसे कि हैमलेट मूवी बनी आपकी हैदर, तो आपको बोला जाए कि आपको मूवी दिखाई जाएगी, तो आपका एक्साइटमेंट किस में ज़्यादा होगा? उसको बुक में पढ़ने में या फिर उसको ऑन स्क्रीन देखने में? ऑन स्क्रीन देखने में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चीज़ें आपको ऑडियो और विजुअल दोनों फॉर्म्स में दिखाई दे रही हैं, चीज़ें आपके माइंड में साइड बाय साइड वर्क करेंगी। सो ये एक इफ़ेक्टिव टीचिंग होती है, और ये इसका यहाँ पे क्या एक एग्जांपल है, टीचिंग टूल का एग्जांपल है, टीचिंग इक्विपमेंट का एग्जांपल है, टीचिंग एड्स बोल सकते हैं इसे। ये सारी चीज़ें इसी के अंदर इंक्लूड। इवैल्यूएशन करने का काम भी टीचर करता है। अब अगर लर्नर की बात करूँ तो इसमें क्या होगा? लर्नर मतलब कि स्टूडेंट। मेमोरी लेवल पे टीचिंग होती है। जो लर्नर है वो पैसिव होता है, सब्जेक्ट मैटर में उसका कोई जो कंटेंट है वो उसकी वजह से सेलेक्ट होता है, टीचिंग टूल्स उसकी वजह से सेलेक्ट होते हैं। और लर्नर को ध्यान में तब रखा जाता है वाइल फ्रेमिंग द ऑब्जेक्टिव एंड कैरिकुलम। जब भी कोई टीचर ऑब्जेक्टिव को फ्रेम करती है या कैरिकुलम को फ्रेम करती है तब लर्नर्स को अपने माइंड में रखती है। इनफैक्ट टीचिंग जो टीचर्स हैं वो जब सेलेक्ट करते हैं एक्टिविटीज़ या फिर टीचिंग मेथड्स को सेलेक्ट करते हैं तब भी वो क्या रखते हैं? जो लर्नर्स हैं उनकी एबिलिटी, उनके इंटरेस्ट और कॉम्पिटेंसी लेवल को अपने दिमाग में रख आ जाती हैं। और टीचिंग यूज़ क्यों करते हैं टीचिंग एड्स का? इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, सब्जेक्ट मैटर को इजी बनाने के लिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक और न्यू कंटेंट। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।